पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि ये किस तरह इनकी हुकूमत बनवाई गई है। ये अपनी सीटें भी हारे हुए हैं। हसीना वाजिद भाग के जाके मोदी की गोद में बैठ गई, वो उन्हीं की एजेंट थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज एक तो बांग्लादेश के इनकलाब की बात करनी, दूसरा सवाबी में तहरीक इंसाफ का जलसा है, और तीसरा आज आज़ादी कश्मीर का यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा था। जिस दिन भारत ने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया, उसकी आज़ाद हैसियत को ख़त्म कर दिया, उसे आज 5 साल पूरे हो गए। आज़ाद कश्मीर में और पूरे मुल्क में उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जलसे, जुलूस, रैलियाँ और सेमिनार और हर जगह आवाज़ उठाई जा रही है कि कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म बंद किया जाए, उनकी आज़ाद हैसियत को बहाल किया जाए, उन्हें हक़ के खुद इरादियत दिया जाए, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें। इस दौर में, जिस दौर को अपने मुहज़्ज़ब होने का बड़ा दावा है, 21वीं सदी में है, इस दौर में भी इंसानों पे किस तरह जुल्म हो रहा है, भारत क्या तमाशे कर रहा है, इसराइल क्या तमाशे कर रहा है, ये सब के सामने इंसानी हकूक़ के बड़े ठेकेदारों को और अंबरदारों को इंसानी हकूक़ का नाम लेते हुए 1000 दफ़ा शर्म से डूब मरना चाहिए कि किस मुँह से वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इंसानी आज़ादियों की बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसले जो कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के लिए हैं, उन पे आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। फ़लस्तीन की करारदादों पे अमल दरामद नहीं हो सका। 2 दरिंदे, एक मोदी एक नेतन्याहू, दोनों अपने अपने महकूमों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं और फिर नाम नहाद जमहूरियत के ज़रिए दोबारा मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो कौम ने आज इज्तिमाई तौर पे भी मिल के सब ने दुआ भी की, आवाज़ भी बुलंद की कि अल्लाह कश्मीरियों को जल्द अज जल्द आज़ादी अता फ़रमाए और हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को गलबा नसीब फरमाए और ज़ालिम और सबसे बड़े दहशत गर्दों मोदी और नेतन्याहू से उनको निजात अता फ़रमाए। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिन साजिशों के ज़रिए अलग किया गया आप सब सुन चुके, बार बार रोज़ सुनते रहते हैं। कौन कौन उसमें मुलव्वस था, नाम नहाद सियासतदान भी थे, कुछ बिकाऊ जर्नैल थे याह्या खान जैसे, जिन्होंने माहौल ख़राब किया और पाकिस्तान का वो बाजू जो था उसे अलग कर दिया गया। मशरक़ी पाकिस्तान के नाम से हम उसे याद करते थे। हमारा उनका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कायम था, कायम है, और इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ भी कोई ईमान वाला है उसके साथ हमारा रिश्ता सुबह क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। अल्लाह ने हमें कलमे की एक लड़ी में ऐसा परोया है कि दुनिया में जहाँ भी हों हमारे दिल अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ धड़कते हैं और धड़कने चाहिए। बांग्लादेश में पाकिस्तान वाला हिसाब, जो पाकिस्तान में जिस तरह कुछ चोरों को ला के बिठा दिया गया फार्म 47 पे, इसी तरह हसीना वाजिद को भी उनके सरों पे मुसल्लत किया गया था। उसके ख़िलाफ़ भी मुज़ाहरे हो रहे थे और उन मुज़ाहरों के दरमियान तलबा का मसला आ गया। तलबा ने एहतजाज शुरू किया और तलबा ने पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया के इन डिक्टेटरों को, पूरी दुनिया के इन एजेंट सियासतदानों को सबक दिया कि जब आवाम खड़े हो जाएं तो उनके मुतालबात के सामने सर तस्लीम खम करना चाहिए। ये जो पिट्ठू बिठाए होते हैं जरदारी और शहबाज जैसे, ये इशारों पे चलते, इशारों की तरफ देखते हैं कि साड़ी गल हो गई बस हुण, लेकिन अवाम जब तक आपको कबूल ना करें, आप इंसाफ के अदल के तरीके से कौम आपको मुंतखब ना करे, आप कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिए जाएं और लोगों का जीना आप अजाब कर दें, तो फिर ये होता है जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश के अवाम निकल खड़े हुए, बहुत कुर्बानियाँ दी उन्होंने, उन पर गोलियाँ चलाई गई, रोका गया, रास्ता रोका गया।
हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, लेकिन उनका जज्बा जो था वो सर्द नहीं हो सका। आज वो वज़ीर आज़म हाउस पे धावा बोलने वाले थे कि वज़ीर आज़म को वहाँ से फ़रार करवा दिया गया। हसीना वाजिद भाग के जाके मोदी की गोद में बैठ गई। वो उन्हीं की एजेंट थी। उसका बाप भी उनके इशारों पे पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफ, सियासी इख्तिलाफ उसका हक़ था, इलेक्शन भी उसका हक़ था, उसे हुकूमत देनी चाहिए थी। फ़कीर का मौक़िफ़ ये बड़ी देर से है, नहीं दी गई, लेकिन उसे भी ये चाहिए था कि वो पाकिस्तान से अलग होने और दोनों मुल्कों को जुदा जुदा करने वाला ये कभी गुनाह ना करता तो अच्छा था। ये हालात अच्छे बुरे आते रहते, डिक्टेटर भी आते रहते और फिर वो निशान इबरत भी बन जाते। मुल्क को इस तरह पाकिस्तान से अलग करके इंडिया की झोली में डालने का उसका ख्वाब जो था वो बंगालियों ने कभी पूरा नहीं होने दिया। उसकी मौत भी बड़ी इबरतनाक हुई और आज उसकी बेटी का वहाँ से इनखिला भी बड़ा बुज़दिलाना और तारीख़ में याद रखा जाएगा। और तारीख़ में मिसालें दी जाएंगी ऐसे टाउट हुक्मरानों की कि ये किस तरह आखिरी वक्त पे इनको भगाया जाता है। अगर वो वहाँ से ना भागती वज़ीर आज़म हाउस से, तो वज़ीर आज़म हाउस के साथ बंगालियों ने जो कुछ किया है अब वो सारी दुनिया देख रही है। ख़बर यह है कि वहाँ एमरजेंसी तो नाफिज है ही, मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान किया फ़ौजी सरबराह ने और कब्ज़ा ना करने का, मार्शल लॉ ना लगाने का इंदिया भी दिया है। हालात जो ही कंट्रोल में आएंगे तो ये कर्फ्यू वगैरह उठा लिया जाएगा। मखलूत हुकूमत बनाने का बिठा के बनाई जाएगी ताकि मुल्क चल सके। और जो जालसाजी के इंतखाबात करवा के हसीना वाजिद को मोदी और उसके हवारियों ने मुसल्लत किया हुआ था, उनसे मुस्तकिल कौम की जान छूट जाए। पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ। उस वक्त से डरें कि जब आवाम इस तरह बाहर निकल आएँ। आज सवाबी में लाखों अफराद का ठाठे मारता हुआ हजूम जो है वो हुक्मरानों को ख़बरदार कर रहा है कि पाकिस्तानी अवाम तुम्हारे जुल्म सितम से तंग आ चुकी है। और अगर किसी दिन ये निकल आई इसी तरह मैदान में जिस तरह बंगाली निकले, तो इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों का यहाँ ठहरना मुश्किल हो जाएगा। और टिकटें तो ये पहले करवा के रखते हैं, वहाँ की जहाँ इनकी जायदादें, वहाँ की जहाँ ये पाकिस्तान का पैसा सारा लूट के ले गए, तो वहाँ के आर्मी चीफ ने मखलूत हुकूमत का इंदिया दिया। यहाँ भी जो ताकतवर हैं उनको हालात को देखते हुए उनको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि ये किस तरह इनकी हुकूमत बनवाई गई है। ये अपनी सीटें भी हारे हुए हैं। कल हमारे एक दीरीना दोस्त मोहतरम जनाब ज़हीम कादरी साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा, वो कई अदवार में नून लीग के सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, MPA रहे हैं, नून लीग के साथ मुश्किल वक्तों में, मुशर्रफ के दौर में भी उनके साथ हैं। कल उन्होंने कहा कि मैं साफ बात कहता हूँ, अगर नून लीग अपनी कोई रही सही इज़्ज़त बचाना चाहती है तो हुकूमत से फ़ौरन अलग होके जिनकी हुकूमत है उनके सपुर्द कर दे, जिनको आवाम ने मुंतखब किया। और ये भी उसने कहा कि ये लाहौर में कोई एक सीट भी नहीं जीते और शरीफ ख़ानदान अपनी सारी सीटें हारा। मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा, मरियम, ये सब मुसल्लत किए गए। तो ये ऐसी हुकूमतें ज़्यादा देर नहीं चलती। अभी बांग्लादेश से सबक हासिल करके कुछ ना कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, उन ज़्यादतियों का इजाला करना चाहिए। जिनको अवाम ने मुंतखब किया है हुकूमत उनके सपुर्द करनी चाहिए। जो लूट मार के लिए हुकूमत में बैठे हुए हैं उनसे इस मुल्क और कौम को निजात दिलानी चाहिए। देखने वाले कहें कि इन्होंने बांग्लादेश से कुछ सबक हासिल किया।